कांग्रेस को भी अपना भविष्य क्या ओबीसी में ही नजर आया और इसीलिए इसी छाते के नीचे आ जाना ज्यादा मुनासिब लगा। आज कास्ट सेंसस भारत का एक्सरे लग रहा है कांग्रेस को। देखिए, देश 1947 के बाद हर चीज से जूझ रहा था। 2 वक्त की रोटी से इसका डेथ रेट और बर्थ रेट 44 और 46 था। देश का लिटरेसी 16% था। उससे जूझते जूझते आज देश में संसाधन जुट चुके हैं और एक सही वक्त आ गया है कि आज हम इस बारे में कुछ निर्णय लें। अब एक बात गरिमा जी आप समझ लीजिए, गुरु प्रकाश का तकलीफ ये है कि वो उस पार्टी के साथ में है, उस विचारधारा के साथ में है जिनके तकलीफ की वजह से 5000 साल के बाद डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को इन पिछड़ों अति पिछड़ों को लेकर नए धर्म में जाना पड़ा, नया अपना अस्तित्व जो है खोजना पड़ा। और अगर ये अस्तित्व की बात करेंगे तो कितने मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, जब महिला राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल हुई तो इन्होंने किस तरह से कैंडिडेट खड़ा किया था, फिर दलित राष्ट्रपति बना तो इन्होंने कैसा कैंडिडेट खड़ा किया था। ये सारे नरेटिव गणना और हमने सही किया हमने गलत किया, ये बात जो है ये भ्रम फैलाने वाली बात है। फिर हम ये भी बात कर सकते हैं, ये भी अतुल लौंडे पाटिल में थोड़ा सा इतिहास में जाना इसलिए कई बार जरूरी हो जाता है, भविष्य साफ नजर आने लगता है। एक इतिहास तो ये भी है कि जब मंडल कमीशन बना, सिफारिशें आई, रिपोर्ट आ गई, उसके बाद आप कई बरसों तक उन सिफारिशों को लिए बैठे रहे। ओबीसी की इतनी चिंता तब तो नहीं थी आपको? नहीं गरिमा जी, यही बात है। जब काका साहब कालेलकर का रिपोर्ट आया तो देश की लिटरेसी 16% और जिस वक्त मंडल आयोग आया उस वक्त भी हमारी लिटरेसी 35% से ज्यादा नहीं थी। तो राजीव गांधी जी ने यह कहा था कि मंडल आयोग की जो बात कर रहे हैं तो देश में लिटरेसी नहीं है, कुछ गिने चुने लोग जो है वो उसका फायदा लेंगे और उसके तय तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अब अच्छा, ये लिटरेसी से कैसे हुआ तय अतुल लौंडे पाटिल? लिटरेसी अगर देश में नहीं है, साक्षरता अगर देश में नहीं है, तब तो और ज्यादा जरूरी है ये पता चले कि समाज में किस सेगमेंट का कितना व्यक्ति, उसकी आर्थिक दशा क्या, सामाजिक दशा क्या। अभी तक थोड़ा बात तो सुनिए। तय इसी बात से होता है। जब संविधान सभा में चर्चा हुई तो आर्टिकल 16(4) में सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन क्यों तय हुआ? क्योंकि यही 2 पैरामीटर थे जिसके वजह से लोगों को शिक्षा नहीं मिली। 5000 साल तक लोगों को महरूम रखा गया, सामाजिक स्थान नहीं था, अस्तित्व नहीं था, गांव के बाहर रहना पड़ता था। वजह थी शिक्षा की वजह से पीछे रहे वो। अब ये बात मैं भी कर सकता हूँ। और उसके बावजूद आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की। गरिमा जी सुनिए, एक बात सुनिए। देखिए, अभी मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी और राम जेठमलानी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, इन्होंने महिला आरक्षण का विरोध किया है। जब राजीव गांधी ने लाया था जो 7 मतों से गिरा था उसमें 4 मत तो भाजपा के थे। महिला आरक्षण पर कहां चले गए अतुल लौंडे पाटिल? महिला आरक्षण पर अभी बात नहीं हो रही है, अभी बात मंडल कमीशन की सिफारिशों की हो रही है। लेकिन बात तो सुनिए। हाँ, मुझे अगर इसी पर जवाब देना है तो आप दीजिए। बात मंडल कमीशन की उन सिफारिशों की हो रही है जिसको बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में 2 सिफारिशों को लागू किया गया और तब आरक्षण मिला शैक्षणिक संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में 27% ओबीसी को। ये ओबीसी का आरक्षण आप दबाकर बैठे रहे। नहीं, एक बात तो सुनिए। देखिए, जब ये आरक्षण लागू हुआ तो किसने सपोर्ट खींच लिया? अडवाणी जी ने खींच लिया ना, और उसी वक्त सरकार गिरी ना वीपी सिंह की। और जब हमारे वक्त 1993 में 2 बड़ी अहम चीजें की सामाजिक न्याय की, एक 73वीं और 74वीं घटना दुरुस्ती हुई है, संविधान संशोधन हुआ है, और उसी वक्त मंडल आयोग लगा तो 10% हमने ईडब्ल्यूएस का भी दिया था जो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। तो आरक्षण नहीं दिया ऐसा नहीं है। अभी आज की वास्तविकता देखिए क्या है। संसाधन की बात क्यों हो रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों हो रही है? गुरु प्रकाश भी अंदर से मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज सारी आप पीएसयूज बेच रहे हो, प्रॉफिट वाली पीएसयू बेच रहे हो। शिफ्ट कर गए आप अतुल लौंडे पाटिल। बीजेपी ने विड्रॉ किया समर्थन तो बीजेपी का चेहरा उजागर हुआ ना, इसमें कांग्रेस का डिफेंस कहां से आ गया?